हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि सोशल साइंस से है। तो हमने पार्ट 2 में, यानी कि क्वेश्चन बैंक के पार्ट 2 में जो 2022 का क्वेश्चन अपलोड किया ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें प्रथम पाली का क्वेश्चन नहीं है, जो कि उसमें सेकेंड पाली और एक अन्य सेट 2022 में के ही अन्य सेट है। तो वो सी सेट का अन्य सेट है, बट उसमें प्रथम पाली का क्वेश्चन नहीं है, उसमें सेकेंड पाली है। तो प्रथम पाली का क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं कि जो प्रथम पाली का क्वेश्चन नहीं है उसको हम प्रथम पाली का बता दिए हैं, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बट देखिए, इसमें हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं इसी वाला हमारा प्रथम पाली का क्वेश्चन है 2022 का, और उसमें सेकेंड पाली का और एक अन्य सेट है, सी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कार्यान्वयन में कौन लोकतंत्र का प्रकार है? तो ये हो जाएगा राजनीति दल, यानी सी ऑप्शन सही है। और 2 नंबर का है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1925 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय इसके संस्थापक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो ये संसदीय व्यवस्था, यानी संसदीय प्रणाली है। और आगे देखिए 5 नंबर कह रहा है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 18 वर्ष से, यदि आप 18 वर्ष से कम के हैं तो वोट नहीं दे सकते हैं, और 18 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद ही आप वोट देंगे। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन करा है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? तो इनमें से सभी होगा। अफसरशाही हो जाएगा, अशिक्षा होगा और जातिवाद, इनमें से सभी लोकतंत्र की असफलता की चुनौती है। तो आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 ईस्वी में, यानी 25 जून को 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ये सागर तट से दूर, यानी जहाँ सुनामी आने की संभावना रहती है तो वहाँ समुद्र तट से, यानी सागर से दूर तट से, सागर तट से दूर क्या करना चाहिए? भवन का निर्माण करना चाहिए। आगे 9 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसके योगदान था? तो इटली के एकीकरण में देखिए मेजनी, काउंट कबूर और गैरीबाल्डी के सभी के योगदान था, तो इसलिए डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। आगे 10 नंबर, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो ये वित्त विभाग जारी करता है, यानी सी ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो ये हो जाएगा कृषि। और 12 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन खाद्य मुद्रा का साख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1995 में हुई थी, यानी 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। 14 नंबर का है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी? तो 2001 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की आबादी थी। और यहाँ से देखिए कि 1 जनवरी, ये पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना कब हुई थी? तो 1 मार्च को हुई थी। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में हुई थी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि आज यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में। और स्वतंत्रता से पहले 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। और आगे देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन कर है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है? तो ये हो जाएगा 1 मार्क, यानी सी ऑप्शन। यहाँ से देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1954 ईस्वी में। आगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें से ये कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, में सभी क्या हो जाएंगे? जीवाश्म ईंधन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये हो जाएगा तारापुर। और यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का परमाणु विद्युत गृह कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1869 ईस्वी में, जो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में तारापुर है। और यहाँ से इसकी जैसे ये पूछ सकता है कि विद्युत जो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर का, उसमें किस देश ने सहायता की थी? तो ये अमेरिका ने सहायता किया था इसकी स्थापित करने में। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे 20 नंबर है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। आगे 21 नंबर एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो ये हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ये भी पूछ सकता है कि ये जो एशिया का पुराना रेलवे वर्कशॉप, यानी कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप कब स्थापित हुआ? तो ये 8 फरवरी 1862 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। और आगे 23 नंबर
कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो ये बांका जिले में है। और 24 नंबर कह रहा है कि सासाराम नगर की सासाराम नगर का विकास हुआ था, यानी कब हुआ था, तो ये मध्य युग में हुआ था। 25 नंबर का है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये मोतीलाल घोष थे। और इन्होंने, ये दो भाई थे जो, ये इनका नाम मोतीलाल घोष और इनके एक भाई का नाम था शिशिर कुमार घोष, ये दोनों ने मिलकर अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 फरवरी 1868 ईस्वी में। आगे देखिए यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन कर है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, तो ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो ये 10वें निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो ये 10वें गुरु यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये हमारा डी ऑप्शन से होगा 10वें। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, तो ये था 1912 ईस्वी में, यानी ये ऑप्शन से होगा। और जब यानी इसका लिख सकते हैं हम 22 मार्च 1912, यानी 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। और यहाँ से 22 यानी 1912 में ही उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ था, तो इसलिए यहाँ से जैसे बंगाल से अलग हुआ बिहार 12 मार्च 1912 को, तो प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और उसी समय बिहार जब अलग हुआ बंगाल से, तो उसी समय पटना को राजधानी घोषित कर दिया गया। और आगे देखिए 29 नंबर का है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली। 30 नंबर क्वेश्चन का है 30 नंबर देखिए कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975 में। आगे 31 नंबर है दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराया गया, यानी दिसंबर 1929 में नेहरू जी ने किस नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे, तो ये रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा फहराए थे, जो 12 बजे रात को फहराए थे और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को फहराए थे। तो यहाँ से 31 दिसंबर लिख सकते हैं, ये जो लिखा 31, यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 दिसंबर नहीं लिखा, बट वो 31 दिसंबर को फहराए थे 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर। और आगे देखिए यहाँ से 32 नंबर कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो ये मास्टर दा था, यानी बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 33 नंबर रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो ये ब्रिटेन का। 34 नंबर है बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये लेनिन ने किया था। आगे है 35 नंबर कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे है कंबोडिया की राजधानी नोम पेने है। आगे देखिए 36 नंबर किस कानून के विरोध में जलिया वाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। और यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो उसी समय 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे देखिए 37 नंबर किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो ये देखिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे। और यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एक कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था, जो नीलहे किसानों के विरोध था। आगे देखिए 38 नंबर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो ये बारदौली। और आगे 39 नंबर क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो ये जॉन के ने किया था। आगे है 40 नंबर भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये हो जाएगा कोलकाता जो कि 1855 ईस्वी में स्थापित की गई थी। आगे देखिए 41 नंबर सुखाड़ का क्या कारण है, तो देखिए जल का अभाव सबसे ज़्यादा होता है सुखाड़ का कारण, तो ये हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। 42 नंबर का है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। आगे देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो ये देखिए जल की अधिकता, यानी जल के बढ़ने से भी बाढ़ आता है। नदी तल पर मलबों का निरीक्षण, यानी नदी में मलबा जब अधिक हो जाता है तो उससे भी बाढ़ आता है, और वर्षा के अधिक होने से भी बाढ़ आता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सभी। 44 नंबर का है कि भूकंप संवेद क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो देखिए जहाँ पे भूकंप अधिक आते हैं वहाँ पे भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन हमारा होगा।
आगे देखिए 45 नंबर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य है तो ये ओडिशा है। आगे देखिए 46 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। और 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में, ये रहा हमारा 47 नंबर का है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्कर केंद्र कार्य कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18। और 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है तो ये महानदी पर बना है। और यहाँ से देखिए महानदी किस राज्य में स्थित है तो ये उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध कब बना तो ये 1957 ईस्वी में बना था। आगे 49 नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो ये सामाजिक कल्याण हो जाएगा, सी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है तो ये हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, यानी बी ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है तो ये डेबिट कार्ड हो जाएगा। और 52 नंबर कर रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। आगे 53 नंबर क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो ये कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कि रूस की मुद्रा क्या है तो रूस की मुद्रा रूबल है। और दिनार, देखिए दिनार कुवैत की मुद्रा है। और यहाँ पे रियाल जो लिखा है बी ऑप्शन रियाल, तो रियाल है सऊदी अरब की मुद्रा। और डी ऑप्शन टाका लिखा है तो जो टाका है बांग्लादेश की मुद्रा। तो यहाँ से ये भी सर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए 55 नंबर कि साख का आधार क्या है तो साख का आधार विश्वास होता है। और आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है तो ये उपभोक्ता खरीदते हैं। 57 नंबर है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो ये हो जाएगा 1953 ईस्वी में। और 58 नंबर का है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है तो ये जल परिवहन है। जल सबसे प्राचीनतम साधन है वहाँ परिवहन का। तो आगे देखिए 59 नंबर मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है तो ये गोवा में स्थित है। आगे 60 नंबर का है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है तो ये गुजरात में है। आगे 61 नंबर का है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है तो ये हो जाएगा भागलपुर में। और आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन जलवेरिन संबंधित था तो ये व्यापारियों से संबंधित था, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जलवेरिन एक संस्था थी तो व्यापारियों की संस्था थी। आगे 63 नंबर का है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था तो ये नेपोलियन बोनापार्ट, यानी बी ऑप्शन होगा हमारा सही। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन वियना सम्मेलन हुआ था तो वियना सम्मेलन यानी पूछ रहा है कब हुआ था तो 1815 ईस्वी में हुआ था। और 65 नंबर का है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे तो ये हो जाएगा नेल्सन मंडेला। और 66 नंबर का है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 ईस्वी से 4 फरवरी 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। जो कि जैसे भारत में ब्रिटिश शासन था वैसे ही श्रीलंका में ब्रिटिश शासन ही, यानी ब्रिटिश ही उस पर भी अधिकार अपना जमा रखे थे। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन समता पार्टी का विलय किस राजनीति दल में हुआ तो ये हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है तो ये हो जाएगा आयकर। 69 नंबर है निम्न में से कौन पंचायती, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन करें निम्न में कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है तो ये आयकर है। और 69 नंबर करें निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है तो ये हो जाएगा ग्राम सभा। और 70 नंबर का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि सी ऑप्शन है। और 71 नंबर का स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है तो ये अनुच्छेद 40 में है, यानी बी ऑप्शन होगा। और आगे देखिए यहाँ से 72 नंबर क्वेश्चन ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो ये किनके द्वारा सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले, यानी दोनों के द्वारा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। यहाँ से देखिए 73 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है तो यानी पूछ रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है तो ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है तो ये हो जाएगा चीनी उद्योग। और 75 नंबर का है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो ये गुजरात में स्थित है। और आगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था तो ये हुआ था रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जेनेरियो में। आगे 77 नंबर एक निम्न में कौन खरीफ फसल है तो ये कपास खरीफ फसल हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है तो ये बांध को कहा जाता है आधुनिक भारत का मंदिर। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है तो ये राजस्थान में मिलती है। और ये हो गया हमारा प्रथम पाली का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र। तो ये हो गया हमारे 2022 का प्रथम पाली का क्वेश्चन, जो कि पूरा कंप्लीट हुआ। और इसके ये पार्ट 2 में
सेकंड पाली का क्वेश्चन था और सेट सी का क्वेश्चन था। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी देख लीजिए। ये हमारा प्रथम पाली का है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य छात्रों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।